Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 2.5 question number 2. अगर बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 43.56। हमें बच्चों एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप उनको हाईलाइट कर लिया करें। अगर आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को पहले कर लिया करें, ठीक है। जब भी आप किसी एक्सरसाइज की तैयारी करें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बच्चों उनको अच्छी तरह आपने पहले करना है। हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, ठीक है। एक स्क्वायर रीजन है, उसका एरिया गिवन है 43.56 किलोमीटर होल स्क्वायर। हमने फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। हमें एरिया गिवन है और लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड। जब बच्चों हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी हो तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका जो हमारे पास आया हुआ है ना, वैल्यूज़ गिवन है, एरिया गिवन है, उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आएगी। अब 4356 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ ही ले लेते हैं। अब ये क्या 4356, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 आएगा और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यूनिट को छोड़ दो, हम एंड में लिख लेंगे। अब 4356 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और 100 के बनाने हैं। 4356 के यहाँ प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से करते हैं 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी 2, 7 ज़र 14, 1 कैरी 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2 बच्चों यहाँ पे ज़ीरो लगानी है बच्चों। तो 2 1 ज़र 2 2 के लिए 1 नहीं आता, यहाँ पे आपने ज़ीरो लगानी है, फिर इसके साथ मिलाना है। 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18। यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, ये यहाँ पे आपका पॉइंट है कि यहाँ पे आपने ज़ीरो लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया ना। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़र 9, 1 कैरी 3 6 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। अब 11 से होगा, 11 1 ज़र और फिर 11 1 ज़र और 11 1 ज़र हो गया। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 100 के प्राइम फैक्टर बच्चों 5 से कर लो, 5 2 ज़र 10, 0, 5 4 ज़र 20, फिर 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। अब इनके प्राइम फैक्टर 2 2 3 3 11 11, 2 2 3 3 11 एंड 11 और 100 के आगे बच्चों 2 2 5 5। अरेंज करके लिखें, पहले स्मॉलर वैल्यू और फिर ग्रेटर वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हैं सारे प्राइम फैक्टर्स ही हैं। अब इनको हमने पेयर की फॉर्म में लिखना है। ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर बन गया। ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 11 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गए। ये सब कट गए। ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 बाय 2 मल्टीप्लाई 5, 2 3 ज़ार 6 और 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बाई 10। अब 66 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 10 6 ज़ार 60, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 10 6 ज़ार 60, ये बच्चों आया 6.6 किलोमीटर। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ साइड आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ साइड आ गई स्टूडेंट, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड करनी थी, हमें एरिया गिवन था, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया तो हमारे पास लेंथ ऑफ साइड आ गई। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पॉजिटिव नंबर। हमने निकालना है फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब उसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है ये। जब एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे आंसर आता है 110.25। तो हमने नंबर फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लिखे हम डॉट डॉट लगा देते हैं। फाइंड द पॉजिटिव नंबर, फाइंड द पॉजिटिव नंबर, आगे हम डॉट डॉट लगाते हैं। अब हम बच्चों फ़र्ज़ करते हैं, लेट करते हैं नंबर जो है वो हमारे पास x है।
नंबर जो हमारे पास x है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है बच्चों, उस नंबर को जो आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है ना बच्चों, ये आता है 110.25 आता है। अब हाँ, इनको मल्टीप्लाई करो, लिखो x स्क्वायर हो गया 110.25, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 110.25 इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लेना। ये कट गया, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 11025, पॉइंट ख़त्म करेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना। इसके भी प्राइम फैक्टर बना लेते हैं और इसके भी प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 11025। इसको जो 5 से बनाते हैं, लास्ट में 5 है, इजी हो जाएगा। देखो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता ना, हम 0 लगाएंगे यहाँ पे, फिर 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों। फिर 5 से करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। अब 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़र और 7 1 ज़र। और 100 के तो आपको बच्चा फैक्टर पता है, 5 2 ज़ा 10 0, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़र एंड 2 1। जिससे मर्जी बना लो, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, आप चाहे 2 से बनाना शुरू कर दें, चाहे 5 से बना लें, जिससे मर्जी बनाएं, उन्हें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, x इसके लिखेंगे 3 3 5 5 7 7 और ये हो गया 2 2 5 5। इनको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, फिर अंडर रूट काट जाएगा ना इनके ऊपर से, जब पेयर की फॉर्म में होंगे तो इनके ऊपर से स्क्वायर रूट काट जाएगा। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर, ये कट गए। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 1 7 3 10, 105, 105 बाई 10। अब 105 को 10 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 10 1 ज़ा 10, अब 10 के टेबल में 5 नहीं आता, 0 लगा दो, फिर पॉइंट लगा देंगे, 10 5 ज़ा 50 बचो। देखो 10 1 ज़ा 10 किया, तो इनको सबट्रैक्ट किया 5 आएगा। अब 10 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम पहले 0 लगाएंगे, फिर हमने एक 0 लगा दिए, फिर पॉइंट लगा के हमने इसको डिवाइड कर दिया, 10 5 ज़ा 50, ये हमारे पास आएगा 10.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सो नंबर इज इक्वल टू 10.5 आ गया। नंबर हमारे पास कितना आया, 10.5। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों जाने से पहले एक गुजारिश है, जो चैनल में नए आने वाले हैं कि चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 23.05। हमें एरिया गिवन है बच्चों और हमने लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के डॉट डॉट लगा देते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। हमें गिवन है बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। (23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 23.04 इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा 2304, पॉइंट की जगह 1 और फिर 2 डिजिट है 100 आएगा। 2304 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों।
हम 2 से बनाते हैं पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2, 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम और फिर 3 और 3 और 100 के मैंने बताया आपको कि 2 2 5 और 5 ये हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं। अब हम इनको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 3 4, ठीक है, ये 2 2 और ये 5 5, ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। इनसे कट गए 2 2 2 2 एंड 3 बाय 2 एंड 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 ओवर 10, 48 ओवर 10। अब 48 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 4 ज़ा 40, पॉइंट लगे 0 लगे 10 8 ज़ा 80, 4.8 आ गया, 4.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। लेंथ ऑफ साइड आ गई, लेंथ ऑफ साइड आ गई 4.8 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट 3 पार्ट हैं और इनमें से लाजमी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है, एवोल्यूएट करना है। पार्ट 1 2 और 3 इन तमाम पार्ट्स को एवोल्यूएट करना है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी आ जाता है एक पार्ट। एवोल्यूएट का मतलब होता है सॉल्व करें इसको, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 का अंडर रूट, 1/2 का होल स्क्वायर और 0.25 अंडर रूट। अब देखो 1/2 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो हमने 1/2 का होल स्क्वायर ले लेना है। 1/2 का स्क्वायर, जब किसी डिजिट का स्क्वायर लगा तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 0.25 है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों, ये 25 पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट आएंगे, 100 आएगा, 25/100 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 25 के फैक्टर 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा और 100 के 5 2 ज़ा 10 और 0 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 2 5 एंड 5, ये 1/4 ऐसे ही आएगा। ये पेयर बन जाएंगे, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर। ये हो गया 5 की पावर 2 बाय 2 की पावर 2 और 5 की पावर, इन सब के ऊपर से कट गए। ये हो गया 1/4 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई 5, 1/4 प्लस ये 5 5 से काट दो तो ये आएगा 1/2। अब बच्चों हम इनको सॉल्व करना है ना, इनका एलसीएम ले लेना है। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, इसको 4 बनाएंगे, 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1 होता है ना, 1/2, 2 ज़ा 4 होता है, तो इसको भी 2 से करेंगे। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4, 2 2 ज़ा। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं बच्चों, 2 प्लस 1 3/4, 3/4 है। अब हम इसको पॉइंट्स में लेके आते हैं, ठीक है, इसको हमने पॉइंट्स में लेके आना है, इनको दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में नहीं आता, 3 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 7 ज़ा 28, यहाँ से कैरी 10 में से 8 गए 2 और 0 लगा तो 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.75 बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 0.5 होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर
और अंडर रूट बच्चों 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने हाईलाइट लगा कर लेना है इसको। 0.5 का स्क्वायर इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 0.5। 1.2 है तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। अब 0.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 0.5 और 0.5, 5 5 25, 2 कैरी 5 0 0 और 2 ऐसे ही आ जाएगा 0 0 5 2 0 1 2 2 जगह पॉइंट आएगा 0.25। 1.2 और 1.2 को मल्टीप्लाई 2 2 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 4 4 1 2 डी जगह पॉइंट 1.44। इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे बच्चों। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है 1.44 और 0.25 96 और ये 1.69। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है 169 पॉइंट के बाद 2 डी रहे हैं तो ये नीचे 100 आ जाएगा। 169 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 169 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 13 से बच्चों 13 1 दर और 13 3 दर 39 13 1 दर 100 के तो आपको पता है 2 2 और 5 5 बनेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 100 के 2 2 और 5 5 प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं ये पेयर और ये पेयर। ये हो जाएगा 13 की पावर 2 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये कट गया ये कट गया ये कट गया 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 13 बाई 10 और 13 को बच्चों 10 से डिवाइड कर देते हैं 10 1 ज़र 10 3 ऐसे आगे पॉइंट आएगा 0 10 3 ज़र 30। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.3 आ गया इस पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, इसको भी हमने एवोल्यूएट करना है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। अब 0.5 का होल स्क्वायर है 0.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये देखो किया हुआ 0.5 मल्टीप्लाई 0. ये आएगा 0.25 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसका तो वही आएगा 0. अब 0.4 को 0.4 से 4 4 16 4 0 0 1 ऐसे ही लगा देंगे 0 और 0 1 1 2 डी जगह पॉइंट 0.16 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.25 और 0.16 15 में से 6 के 9 और ये आ गया 0 0.09 अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट खत्म करेंगे बच्चों, आ जाएगा 9 बाय पॉइंट की जगह लिखेंगे 1 और 2 0 आ जाएंगे 100 9 बाय 100। अब 9 के फैक्टर्स 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3 मल्टीप्लाई 3 और 100 के बताया आपको 2 2 5 5। इनको हम पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ये पेयर और ये पेयर आ गए बच्चों। ये हो गया 3 की पावर 2 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 और ये कट गया। ये आएगा 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 3 बाय 10। अब इसको 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 के लेवल में 3 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 3 इधर 30। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आया 0.3 आ गया 0.3। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों कमेंट्स भी करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।